हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल एंड दिस इज चैप्टर नंबर 2। तो आई होप आप लोगों ने रिवीजन का जितना भी क्लासेस है मैंने अपलोड किया है एंड चैप्टर नंबर 1 का जितना भी वीडियोस मैंने अपलोड किया है वो सब आप लोगों ने देख लिया। अगर नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू कीजिए। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल, ये क्लास 9 में भी था, ठीक है। तो क्लास 9 में हम लोगों ने एक बार पढ़ा था ऑलरेडी, लेकिन अब हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे। लेकिन मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा, पूरा बेसिक से शुरू करूँगा। ऐसा नहीं कि 9 में जो पढ़ा है उसको स्किप कर देंगे और 10 से डायरेक्ट शुरू करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। मैं एकदम पूरा बेसिक से इसको शुरू करूँगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हो। फर्स्ट इज, देखो हमें समझना पड़ेगा या फिर हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, द नंबर हैविंग फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। सो एक नंबर जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं अगर लिखूँ यहाँ पे 5 या फिर 10 या फिर -10, देखो ये 5, 10, -10 ये सब तो तुम जहाँ पे भी लोगे उनका फिक्स्ड वैल्यू मतलब 5 ही रहेगा, 10 ही रहेगा, -10 रहेगा। इनके वैल्यूज़ क्या जगह जगह पे बदलता है? नहीं बदलता नहीं है। 5 है तो 5 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, देखो वेरिएबल्स। वेरिएबल इज ए क्वांटिटी व्हिच कैन टेक एनी रियल वैल्यू। वेरिएबल ऐसा एक क्वांटिटी है जो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, कहीं पे भी ले सकता है। और वेरिएबल्स को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बाय इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए देखो x, y, z हो गया, u, v एट्सेट्रा, बहुत कुछ है, ठीक है। जितना भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हम लोग चीज़ों को डिनोट करते वो सभी क्या हो गया, वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट, इस चैप्टर का नाम ही है पोलिनोमियल, तो हमें पोलिनोमियल का डेफिनेशन तो समझना पड़ेगा ना। सो पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। तो ये हमें बहुत देखना, मतलब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हैव क्या, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, मतलब नेगेटिव पावर्स तो नहीं चाहिए और पॉजिटिव में भी इंटीजर्स चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं चाहिए। उसके बाद एंड व्हिच डू नॉट कंटेन अ वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमें ये दो क्राइटेरिया याद रखना है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए वेरिएबल का एंड वेरिएबल शुड नॉट बी इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर दिखाऊँ तुम लोगों को, सो 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, दिस इज ए पोलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद टर्म्स क्या है, द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइंस आर कॉल्ड टर्म्स। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट्स है जो सेपरेट किया गया प्लस और माइनस से। जैसे देखो यहाँ पे 5x स्क्वायर, इसको और 4x को सेपरेट किया गया इस प्लस से, तो इसका मतलब है दिस इज माई फर्स्ट टर्म, दिस इज माई सेकेंड टर्म। या फिर माइनस भी आ सकता है, यहाँ पे माइनस भी तुम लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई फर्स्ट टर्म एंड 4x विल बी माई सेकेंड टर्म, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या है, टर्म्स विथ सेम वेरिएबल्स हैविंग द सेम एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। टर्म्स जिनका वेरिएबल्स सेम होता है और उनका पावर या फिर एक्सपोनेंट्स क्या होता है, सेम होता है। एग्जांपल के लिए मैं अगर दिखाऊँ तुम लोग को, फॉर एग्जांपल देखो 4x स्क्वायर है, यहाँ पे मैं लिखूँ 5x स्क्वायर, देखो दोनों का वेरिएबल तो सेम है और वेरिएबल का पावर्स भी क्या है, दोनों का सेम है। सिर्फ ये नहीं है, और भी हो सकता है, जैसे 6y एंड 8y, 7y जो भी है। तो ये दोनों का भी क्या है, देखो वेरिएबल सेम है और वेरिएबल का एक्सपोनेंट्स भी सेम है। नेक्स्ट देखो अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स विद डिफरेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। तो देखो यहाँ पे 5x स्क्वायर है और यहाँ पे 4x है, दोनों का वेरिएबल तो चलो सेम है लेकिन पावर अलग अलग हो जाता है, तो इन दोनों को मैं क्या कहूँगा, अनलाइक टर्म्स। एक बार आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी डेफिनेशन लिखा है उनको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे। सो हमें नेक्स्ट समझना पड़ेगा कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एनी नंबर और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ ए वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। मतलब कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाइड है वेरिएबल्स के साथ या फिर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के साथ, तो उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर लेता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4, ठीक है। तो मैंने एक पोलिनोमियल लिया, तो देखो x स्क्वायर के साथ क्या कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है, 4, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 4। यहाँ पे देखो xy दोनों वेरिएबल है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल है, दोनों के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, -5, तो इसका मतलब क्या है, -5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब हाईएस्ट पावर किसी भी एक पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कौन सा होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ 4x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 8। तो यहाँ पे देखो x का यहाँ पे पावर 3 है, x का पावर यहाँ पे 2 है, x का पावर यहाँ पे 1 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सा हुआ, हाईएस्ट पावर HP कितना हुआ 3। तो इसका मतलब ये 3 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ए रियल नंबर k इज सेड टू बी द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ p ऑफ k इक्वल्स टू 0। तो एक रियल नंबर k को हम लोग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। कब कहेंगे, जब उस k को पॉलिनोमियल में पुट किया जाएगा और अल्टीमेटली उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तब हम लोग क्या कहेंगे, k इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू x² माइनस 2x। ठीक है, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया x² माइनस 2x। ठीक है, अब मैं अगर फॉर x इक्वल टू 2 एक मैंने नंबर एज्यूम लिया है। ठीक है, तो इसको अगर मैं पुट करता हूँ 2 को इस पॉलिनोमियल के ऊपर, तो x के जगह पे मैं 2 से रिप्लेस करूँगा। तो यहाँ पे 2² माइनस 2 इंटू 2, तो 2² कितना होगा, 2² होगा 4, और यहाँ पे 4, तो 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे मुझे ये मिला है, जब मैंने x इक्वल टू 2 पुट किया तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, सो हमें नेक्स्ट देखना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की कितना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे पास है। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम लोगों ने 2 टाइप्स में फिर से डिवाइड किया है। मतलब पॉलिनोमियल 2 टाइप्स का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि उस पॉलिनोमियल के कितना टर्म्स है। ठीक है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब उस पॉलिनोमियल का कितना डिग्री है। डिग्री का मतलब क्या था, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स को फिर से हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो मोनोमियल क्या होता है, जिसका नंबर ऑफ टर्म्स 1 होता है, मतलब एक ही टर्म का पॉलिनोमियल। ठीक है, एक ही टर्म का पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल। बाइनोमियल किसको कहते हैं, बाई मतलब यहाँ पे 2 होता है। तो जिस पॉलिनोमियल का 2 टर्म होता है, जिस पॉलिनोमियल का 2 टर्म होता है, उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, उसके बाद ट्राइनोमियल से अगर हम लोग यहाँ पे ट्राई को देखें, ट्राई का मतलब होता है 3। तो जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म होता है, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। उसके बाद क्वाड्रिनोमियल, तो क्वाड का मतलब होता है 4। तो जिस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स होता है, उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे हम लोग भी क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फर्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका मतलब है जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है, तो उस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, जिस भी क्वाड्रिलेटरल का डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। आप लोग क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन यहाँ पे जितना भी मैंने बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब मैं लिखा रहा हूँ, इसका डेफिनेशन अपने कॉपी में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, तो आप लोग लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0। यहाँ पे देखो ट्राइनोमियल का अगर डेफिनेशन लिखना है, तो ट्राइनोमियल इज ए पॉलिनोमियल व्हिच हैज 3 टर्म्स। ऐसे आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी में डेफिनेशन लिख के रखेंगे, क्योंकि बाद में इसका काम आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री कितना होता है, 2 होता है। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। ये आप लोगों को याद भी रखना है, ये फ्लो चार्ट भी अपने कॉपी में बना के रखना है। एंड इसका जितना भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे कहा है, वो सब आप लोगों को क्या करना है, कॉपी करके रखना है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलो एक पॉलिनोमियल में एज्यूम करता हूँ px इक्वल्स टू 4x माइनस 3। मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल एज्यूम किया है जिसका डिग्री कितना है,
डिग्री इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इस 4x माइनस 3 को ज्योमेट्रिकली प्लॉट करने का कोशिश करूँ ग्राफ पेपर में तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे वैल्यूज़ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं अगर यहाँ पे वैल्यूज़ लेता हूँ एक्स वाई, एक्स इक्वल टू 0, तो पी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 3, तो 4 इंटू 0 0 तो माइनस 3, तो y ना लिख के इधर मैं क्या लिखूँगा पी एक्स। तो यहाँ पे 0 लेने के बाद पी एक्स का वैल्यू कितना आया -3। एंड अगर x इक्वल टू मान लो मैं 1 लेता हूँ तो पी एक्स का वैल्यू कितना आएगा 4 इंटू 1 -3, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। तो अगर इधर मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ पे भी कितना आता है 1 आता है। तो इसका अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, मैं इधर रफली प्लॉट कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो x का वैल्यू जब 0 है तो px का वैल्यू कितना है -3, तो इस पॉइंट में लाई करेगा। उसके बाद x का वैल्यू जब 1 है तो px का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है, इस पॉइंट में लाई करेगा। तो इसका अगर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें कुछ ऐसे होगा। अगर स्केल से ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो मुझे बस समझाना था इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है ये एक्स एक्सिस को, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई क्या है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट कर रहा है, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्स एक्सिस को कितना टाइम कट करने को मिलेगा 1 टाइम को कट करने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को एक रिलेशन याद रखना है। क्या रिलेशन याद रखना है, इस पोलिनोमियल का नाम है लीनियर पोलिनोमियल, इसका डिग्री कितना होता है 1। तो डिग्री 1 वाला जितना भी पोलिनोमियल होता है वो एक्स एक्सिस को कितना टाइम कट करेगा 1 टाइम कट करेगा। मान लो डिग्री 2, डिग्री 2 क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ग्राफ में तो वो कितना टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगा 2 टाइम्स, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप लोगों को शायद आप लोगों के सिलेबस में ड्रॉ करना सिखाया नहीं जाता, लेकिन मैं अगर दिखाऊं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता है, ऐसे यू शेप हो सकता है या फिर ऐसे शेप हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है। और इन ग्राफ्स का नाम क्या होता है, इन ग्राफ्स का बेसिकली नाम होता है पैराबोलास, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है इन ग्राफ्स का नाम क्या है पैराबोला, ठीक है। उसके बाद डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल। डिग्री 3 वाला जो जितना भी पोलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को कितना टाइम कट कर सकता है, तो वो एक्स एक्सिस को कितना टाइम 3 टाइम्स कट कर सकता है, ठीक है। तो डिग्री 2 वाला हमारे सिलेबस में नहीं है ड्रॉ करना, तो डिग्री 3 वाला भी हमारे सिलेबस में ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें ये याद ज़रूर रखना है कि अगर डिग्री 3 है तो एक्स एक्सिस को कितना टाइम कट करेगा 3 टाइम्स। और ये भी याद रखना है कि अगर डिग्री 3 होता है तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल विल बी 3। अगर डिग्री 2 होता है तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल विल बी 2। और अगर मान लो डिग्री 1 होता है तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल विल बी 1। तो यहाँ से और एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि देखो इस वैल्यू में, ये जो भी वैल्यू है इस वैल्यू में क्या होता है पी एक्स का वैल्यू 0 होता है। मतलब ये जो रिलेशन मैंने अभी बताया कि डिग्री अगर 1 है तो वो एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट करेगा एंड साथ में उसका 0 कितना होगा 1 होगा। कैसे पता चला, यहाँ पे इस जगह पे पी एक्स का वैल्यू 0 आता है ना, इस जगह पे पी एक्स का वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब 0 कितना आएगा, एक ही 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2 जगह पे पी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 2 जगह पे पी एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 0 आएगा और वो एक्स एक्सिस को कितना टाइम कट करेगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को 3 चीज़ें याद रखना है। एक क्या है डिग्री 1 होता है तो अगर डिग्री 1 है तो उसका क्या होगा एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट करेगा एंड साथ में उसका 0 कितना होगा 1। उसके बाद अगर डिग्री 2 है तो एक्स एक्सिस को कितना टाइम कट करेगा 2 टाइम्स कट करेगा और उसके साथ उसका 0 कितना होगा 2 जीरोज होगा। अगर डिग्री 3 है तो एक्स एक्सिस को कितना टाइम कट करेगा 3 टाइम एंड कितना जीरोज होगा 3 जीरो। ऐसे अगर बढ़ते हुए जाएंगे डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 तक तो सेम ही रहेगा, एक्स एक्सिस को 6 टाइम्स कट करेगा एंड हाउ मेनी जीरोज इट विल हैव 6 जीरोज। आई होप आप लोगों को समझ में आया। So now we have to start exercise 2.1. So question number 1 is the graph of y equals to px are given in figures. तो यहाँ पे graphs given है for some polynomial px, तो कुछ polynomial px के लिए find the number of zeros of px in each case। तो हमें number of zeros पता करना है in each case, ठीक है। तो हमें पता है number of zeros क्या होता है, जितना टाइम वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उतना number of zeros होता है और उतना ही डिग्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है ब्लैक कलर से जो ड्रॉ किया गया है दिस इज द ग्राफ। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप लोगों को दिख रहा है कि ये इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसका कितना जीरो होगा
0 जीरोस। तो अजीब लग सकता है कि 0 जीरोस, जीरोस वो अलग है और ये जीरो मतलब नंबर जीरो मतलब एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं किया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखो तो ये जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया गया दिस इज द ग्राफ, और ये एक्स एक्सिस को कितना टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका कितना जीरोस होगा, 1 जीरोस। ठीक है। नेक्स्ट, दिस फिगर रोमन नंबर 3। तो रोमन नंबर 3 में देखो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 1 2 एंड 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कितना जीरोस होगा, इसका 3 जीरोस होगा। नेक्स्ट, कमिंग टू दिस फिगर, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये एक्स एक्सिस को कितना टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका कितना जीरोस होगा, 2 जीरोस। ठीक है। नेक्स्ट, सो दिस वन वी हैव एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, मतलब 4 पॉइंट्स में ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब इसका कितना जीरोस होगा, 4 जीरोस। ठीक है। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज, देखो यहाँ पे एक बार तो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पे होगा कि ये इंटरसेक्ट करके नीचे तो नहीं गया, हाँ नीचे नहीं गया लेकिन इंटरसेक्ट तो गया है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस पॉइंट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे इस पॉइंट में भी इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे कितना पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, 3 पॉइंट्स में, तो यहाँ पे कितना जीरोस होगा, 3 जीरोस। ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है। आई होप आप लोगों को जितना भी चीज़ें मैंने समझाया, जितना भी डेफिनेशंस आप लोगों को समझाया वो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं।